गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चों कैसे हो आप। तो बच्चों हम पार्ट 7 कर रहे थे। डिस्कवरिंग बुक में पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम माय ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ वर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए पार्ट 7 का क्या नाम है, चिड़िया की सीख। तो आज हम पार्ट 7 ऑब्जर्वेशन बुक से ही करेंगे। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, निम्न पाठांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहले हमें ये पढ़ना है, फिर हम उत्तर लिखेंगे। एक दिन की बात है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। बच्चे घोंसले में अकेले थे। दोपहर होने पर चिड़िया जब घोंसले में वापस लौटी तो चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। उन्हें ऐसा देख चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम घबराए हुए क्यों हो, तुम इतना क्यों घबराए हुए हो। उनमें से एक बच्चा बोला, माँ आज किसान खेत में आया था। उनमें से एक बच्चे ने क्या बोला, माँ आज किसान खेत में आया था। चिड़िया बोली, क्या किया उसने, जल्दी बताओ। क्या बोली चिड़िया, क्या किया उसने, जल्दी बताओ मुझे। फिर दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, देखिए। माँ किसान कह रहा था वह कल अपने पड़ोसियों को फसल काटने के लिए भेजेगा और सारी फसल कटवाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा बच्चा बोला, चलो माँ हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। तो चिड़िया के कितने बच्चे थे बच्चों, 3 बच्चे, जो कि किसान के खेत में ही अपना घोंसला बनाकर वहीं रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, किसान खेत में आया था तो किसान की सारी बातें किसने सुन ली थी, चिड़िया के बच्चों ने। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि माँ आज किसान खेत में आया था। दूसरा ने बोला, माँ किसान कह रहा था कि वह कल अपने पड़ोसियों को फसल काटने के लिए भेजेगा। और तीसरा बोलता है डर के मारे, माँ हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। ठीक है, जब चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी, जब पीछे से किसान खेत में आया था और किसान ने ये सारी बातें कही थी। जैसे ही पाठ का सार है वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उन्हें हम पहले पढ़ते हैं। चिड़िया कहाँ गई थी, तो इसी आधार पर आपको उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चिड़िया कहाँ गई हुई थी, पहला प्रश्न ये है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। तो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। ये देखिए मैंने लिख रखा है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। चिड़िया कहाँ गई हुई थी, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। आगे देखिए, चिड़िया के सभी बच्चे घबराए हुए क्यों थे। तो क्यों घबराए हुए थे सभी बच्चे भाई, क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी। ये देखिए, क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए चिड़िया के बच्चे घबराए हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे बच्चे ने चिड़िया से क्या कहा था, क्या कहा था, देखिए तीसरे बच्चे ने कहा, चलो माँ हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। तीसरे बच्चे ने क्या कहा था, चलो माँ हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। कहानी का मुख्य भाव क्या है। अब देखिए इस कहानी से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है बच्चों, पता तो चल गया होगा आपको। अगर आपने अच्छे से पाठ को पढ़ा है तो आपको पता चल गया। तो कहानी का मुख्य भाव ये है कि हमें दूसरों पर कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने कार्य स्वयं व समय पर करने चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है,
कहानी का मुख्य भाव यह है कि हमें अपने काम स्वयं व समय पर करने चाहिए। स्वयं क्या होता है? अपने आप। हमें अपने काम अपने आप व समय पर भी करने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, किसान ने किससे फसल कटवाने की बात कही? तो किसान ने सबसे पहले किसे कहा था? पड़ोसियों से कहा था। किसान ने क्या कहा था कि आप मेरी फसल काट आइए। तब पड़ोसियों ने फसल नहीं काटी तो दूसरी बार किसान ने किससे कहा था? अपने खुद के लड़कों से कहा था कि आप लोग फसल काट आइए। तब लड़कों ने भी फसल को नहीं काटा, पड़ोसियों ने नहीं काटी और ना ही खुद के लड़कों ने फसल काटी। तो देखिए क्या उत्तर है। किसान ने पड़ोसियों और अपने लड़कों से फसल कटवाने की बात कही। किससे कही? किसान ने अपने लड़कों, अपने पड़ोसियों से फसल कटवाने की बात कही थी। तो देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इन्हीं प्रश्नों को। आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छी हैंडराइटिंग में। चिड़िया कहाँ गई हुई थी? चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। साथ साथ आप इन्हें याद भी करते जाइए। चिड़िया कहाँ गई थी? चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। ये हमारा क्या है? पाठ का सार दिया गया है। आगे देखिए, फिर है, चिड़िया के बच्चे घबराए हुए क्यों थे? क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी। क्यों घबराए हुए थे? क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी। तीसरे बच्चे ने चिड़िया से क्या कहा था? तीसरे बच्चे ने कहा, चलो माँ हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। कहानी का मुख्य भाव क्या है? कहानी का मुख्य भाव यह है कि हमें अपने काम स्वयं व समय पर करने चाहिए। ठीक है, किसान ने किससे फसल कटवाने की बात कही? किसान ने पड़ोसियों और अपने लड़कों से फसल कटवाने की बात कही। तो आप लिखते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? यानी मुख्य पात्र इस कहानी में कौन कौन आए हुए हैं? किसान, चिड़िया, चिड़िया के 3 बच्चे, इनका ही जिक्र हो रहा है ना। यानी इस कहानी में मुख्य कौन है जिनके नाम आए हैं? किसान है जिसका खेत था, चिड़िया है जिसने खेत में घोंसला बना रखा था, और चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो चिड़िया के साथ रहते थे। ओके बच्चों, आगे देखिए, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। अब हमें ये खाली स्थान भरने हैं पाठ के आधार पर ही। ये देखिए, तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। किसान अपने काम के लिए किस पर निर्भर रहता था? किस पर निर्भर रहता था बच्चों? दूसरों पर निर्भर रहता था। किसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, दूसरों। द को बड़े ओ की मात्रा से, रे को बड़े ओ छोटे ओ की मात्रा, तो क्या बन गया? दूसरों पर निर्भर रहता था। चिड़िया के बच्चे अभी नहीं उड़ सकते थे। क्या हो गया? नहीं सकते थे। क्या था? उड़ नहीं सकते थे। चिड़िया के बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। उड़, तो क्या बन गया? उड़ नहीं सकते थे। फसल कर तैयार हो चुकी थी। फसल पक कर तैयार हो चुकी थी। क्या लिखेंगे? फसल पक कर तैयार हो चुकी थी। अंत में किसान ने फसल काटने की बात कही। तो अंत में किसान ने क्या फैसला लिया था? क्योंकि इसकी फसल को ना ही पड़ोसियों ने काटा था ना ही लड़कों ने, तो अंत में किसान ने फसल स्वयं काटने की बात की। स्वयं मतलब अभी बताया मैंने, अपने आप से ही। कोई भी काम होता है जो अपने आप से ही करना, स्वयं उसके लिए प्रयोग होता है। अंत में किसान ने फसल स्वयं काटने की बात कही। आगे देखिए,
चिड़िया व बच्चे नए की तलाश में निकल पड़े। तो क्या होगा? चिड़िया व बच्चे नए जगह की तलाश में, क्योंकि अब किसान ने स्वयं ही फसल को काटने का निर्णय ले लिया था। तो चिड़िया व चिड़िया के बच्चे उस खेत से अपना घोंसला निकालकर चले गए थे, है ना, क्योंकि किसान फसल काटने के लिए तैयार हो चुका था। इसीलिए चिड़िया व बच्चे नई जगह की तलाश में निकल पड़े थे। आगे देखिए, अपने काम, मैंने क्या लिखा है? अपने काम स्वयं ही करने पड़ते। अपने क्या स्वयं ही करने पड़ते? काम। अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। किसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। चिड़िया के बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। फसल पककर तैयार हो चुकी थी। अंत में किसान ने फसल स्वयं काटने की बात कही। चिड़िया व बच्चे नई जगह की तलाश में निकल पड़े। अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने ऑब्जर्वेशन बुक से पेज नंबर 7 तक आज वर्क करवा दिया है। तो आपको पेज नंबर 7 तक ही अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में ये कंप्लीट करना है। तो साथ साथ आपको याद भी करना है। इन प्रश्न उत्तर को अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा और साथ साथ याद भी करते जाइए। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो ना, अपने 8 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है। जो चैप्टर मैंने दिए हैं आप उनको साथ साथ याद करते जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी तो लाने हैं ना सभी बच्चों को। और ये वीडियो देखने के बाद देखिए बच्चों कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी ये ट्राई ज़रूर कीजिए कि हमें एग्ज़ाम देने हैं। कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दिए बिना न रह जाए। तो बच्चों जहाँ तक हो सके आप अपने टाइम का, एग्ज़ाम का ध्यान रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ओके बच्चों।